जालिम माँ। टूटा हुआ घर। रात बहुत सर्द थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा तेजी से चल रही थी। दिल्ली में सन्नाटा था, जैसे पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ हो। छोटे से घर के अंदर एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। कमरे के कोने में 8 साला अली अपनी 5 साला बहन आयशा को सीने से लगाए बैठा था। आयशा की आंखों में खौफ था और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। भाई, उम्मी अभी तक नहीं आए। इसकी आवाज कांप रही थी। अली ने बहन के सर पर हाथ फेरा। आ जाएंगी। शायद बाजार गई हो। लेकिन इसके अपने दिल में भी अजीब सी घबराहट थी। घर की फिजा कुछ बदली बदली लग रही थी। अलमारी खिली हुई थी और इसमें से बहुत सी चीजें गायब थीं। घर के दरवाजे के पास एक छोटा सा बैग भी नहीं था, जो उनकी माँ हमेशा साथ ले जाती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। घड़ी की टुक टुक खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। भाई, मुझे डर लग रहा है। अली ने फौरन इसे अपने बाजुओं में ले लिया। मैं हूं ना, तुम मत डरो। मगर हकीकत ये थी कि अली खुद भी डर रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे अभी दरवाजा खिलेगा और उम्मी अंदर आ जाएंगी। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रात गुजर गई। सुबह जब सूरज निकला तो घर की खामोशी और भी गहरी लग रही थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ये पड़ोस में रहने वाली खाला ज़ैनब थी। वो अक्सर बच्चों का हाल पूछने आ जाया करती थी। जब वो अंदर आईं तो घर का मंजर देखकर चौंक गईं। घर बिखरा हुआ था। अलमारी खाली थी और बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे। अरे बेटा, तुम दोनों यहां क्यों बैठे हो? अली ने आहिस्ता से कहा। खाला, उम्मी रात से घर नहीं आए। ये सुनकर खाला ज़ैनब के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी हो। वो सब कुछ जानती थी। रात ही मोहल्ले में खबर फैल गई थी कि बच्चों की मां किसी अजनबी मर्द के साथ घर छोड़कर चली गई है। खाला ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिल में कहा, आ अल्लाह, कोई मां भी ऐसा कर सकती है? इसी वक्त आयशा ने मासूमियत से पूछा, खाला, उम्मी कब आएंगी? ये सवाल सुनकर खाला ज़ैनब का दिल टूट गया। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, मगर वो सच नहीं बता सके। दिन गुजरते गए। अली हर रोज दरवाजे की तरफ देखता। इसे यकीन था कि एक दिन उम्मी वापस जरूर आएंगी। वो अक्सर आयशा को तसल्ली देता, देखना, उम्मी हमें लेने आएंगी। मगर अंदर से वो खुद भी टूट रहा था। घर में खाने को भी कुछ ज्यादा नहीं था। कभी पड़ोसी खाना दे जाते, कभी बच्चे भूखे ही सो जाते। एक दिन आयशा ने आहिस्ता से पूछा, भाई, क्या उम्मी हमसे नाराज थी? ये सवाल सुनकर अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बहन के सामने खुद को मजबूत रखा। नहीं, उम्मी हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो नाराज नहीं थी तो हमें छोड़कर क्यों चली गईं? कुछ दिन बाद मोहल्ले के एक बुजुर्ग हाजी साहब बच्चों के घर आए। उन्होंने बच्चों की हालत देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने अली से पूछा, बेटा, तुम स्कूल जाते हो? अली ने सर झुका लिया। नहीं। क्यों? कोई लेकर नहीं जाता। ये सुनकर हाजी साहिब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दिल में फैसला किया कि वो उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी दिन से उन्होंने बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मगर अली के दिल में एक जख्म रह गया था। एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भर सकता था। जिदोजहद और उम्मीद। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। अब अली 10 साल का हो चुका था और आयशा 7 साल की। मगर उन दोनों के दिल में एक सवाल आज भी जिंदा था, उम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गईं? अली ने बहुत जल्द समझ लिया था कि अब इसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि अपनी छोटी बहन का सहारा भी था। हर सुबह वो जल्दी उठता, घर साफ करता, आयशा के बाल संवारता और इसे स्कूल भेजने की कोशिश करता। महल्ले के बुजुर्ग हाजी साहिब ने उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह सहारा दिया था।
उन्होंने अली का स्कूल में दाखिला करवा दिया। लेकिन अली के दिल में हमेशा एक दुख रहता। इसे जब भी किसी के साथ उसकी माँ नजर आती तो इसका दिल अजीब सा हो जाता। एक दिन स्कूल में एक बच्चा बोला, मेरी उम्मी आज मुझे लेने आएंगी। ये सुनकर अली खामोश हो गया। इसे याद आया, कभी उसकी माँ भी इसे स्कूल छोड़ने आती थी। वो इसका हाथ पकड़कर चलती थी और कहती थी, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये याद आते ही अली की आंखें नम हो गईं। एक शाम आयशा कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। अली ने पूछा, क्या हुआ? आयशा ने आहिस्ता से कहा, आज स्कूल में सब अपनी उम्मियों के साथ आए थे, सिर्फ मैं अकेली थी। ये सुनकर अली के दिल पर जैसे चोट लगी। वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने बहन को गिले लगा लिया, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। इस दिन अली ने दिल में एक फैसला किया, मैं इतना मजबूत बनूंगा कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। साल गुजरते गए। अली अब 15 साल का हो चुका था। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। वो थक जाता था, मगर कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी मेहनत ही उसकी बहन का मुस्तकबिल है। आयशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अक्सर अली से कहती, भाई, एक दिन मैं बड़ी उस्ताद बनूंगी। अली मुस्करा देता, और मैं डॉक्टर बनूंगा। आयशा हंसकर कहती, फिर आप मेरा इलाज फ्री में करेंगे। कमरे में पहली बार हंसी गूंजती, मगर इस हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा होता था। एक रात अली छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। इसने आहिस्ता से कहा, उम्मी, अगर आप कहीं भी हो, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? हुआ खामोश थी। कोई जवाब नहीं आया। इसी दौरान एक दिन मोहल्ले में खबर फैली। किसी ने बताया कि बच्चों की माँ जिस आदमी के साथ गई थी, इसने इसे भी छोड़ दिया। वो अब किसी दूसरे शहर में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। जब ये बात अली तक पहुंची तो इसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक बेटे का दिल भी था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इसने सिर्फ इतना सोचा, जो हमें छोड़ गया, इसके बारे में सोचकर क्या फायदा। वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरता गया। अली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो दिन रात मेहनत करता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। इसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये खबर सुनकर आयशा खुशी से रो पड़ी। भाई, आप वाकई डॉक्टर बन जाएंगे। अली ने मुस्करा कर कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। मगर अली के दिल के किसी कोने में बचपन का वो जख्म अब भी मौजूद था। एक ऐसा जख्म जो कभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, और इसे नहीं मालूम था कि किस्मत एक दिन इसे दोबारा इसी जख्म के सामने खड़ा कर देगी। वक्त का पहिया मुसलसल घूमता रहा। साल गुजर गए। वही छोटा सा अली, जो कभी अपनी बहन को सीने से लगाकर डरा हुआ बैठा था, अब एक कामयाब डॉक्टर बन चुका था। और उसकी बहन आयशा अब एक स्कूल में उस्ताद थी। दोनों ने जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया था, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी अब पहले से बेहतर थी, मगर बचपन का दर्द कहीं ना कहीं दिल में बाकी था। एक दिन अस्पताल में मामूल के मुताबिक मरीज आ रहे थे। अली अपने कमरे में बैठा फाइलें देख रहा था। इसी वक्त दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक कमजोर और बीमार औरत अंदर आई। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर वक्त की सख्तियों के निशानात वाजे थे। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा। ये लफ्ज़ सुनते ही अली के हाथ रुक गए। इसने सर उठाकर इस औरत की तरफ देखा, और अगले ही लम्हे इसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही औरत थी, उनकी माँ। कमरे में खामोशी छा गई। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अली खामोश खड़ा था। इसके ज़हन में बचपन के वो तमाम मंजर दोबारा जिंदा हो गए। वो सर्द रात, वो खाली घर, वो दरवाज़ा जिसे वो बार बार देखता था।
और वो दिन जब इसकी छोटी बहन रोती हुई पूछती थी, उम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गईं? ये सब यादें एक साथ उसके दिल में उठने लगे। इसी वक्त दरवाजे पर आयशा भी आ गई। जब इसने इस औरत को देखा तो वो भी साकित रह गई। इसके होंठों से बेइख्तियार निकला, उम्मी। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, मुझे मुआफ कर दो। वो जमीन पर बैठ गई। जिस आदमी के साथ में गई थी, इसने मुझे भी छोड़ दिया। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है। इसकी आवाज कांप रही थी। मैं हर दिन तुम दोनों को याद करती थी। अली ने गहरी सांस ली। इसके दिल में तूफान था, मगर इसने खुद को संभाला। फिर आहिस्ता से कहा, माँ, जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप हमारे साथ नहीं थीं। कमरे में खामोशी छा गई। माँ रोती रही, बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आयशा की आंखों में भी आंसू थे, मगर उसने अपने भाई की तरफ देखा, जैसे वो फैसला इसी पर छोड़ रही हो। चंद लम्हों बाद अली ने माँ की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हमने बचपन में बहुत तकलीफ देखी, मगर हमने इंसानियत नहीं छोड़ी। वो कुर्सी से उठा और नर्स को आवाज दी, उनका इलाज शुरू करो। माँ हैरत से इसे देखने लगी। अली ने कहा, आप हमारी माँ हैं, इसलिए हम आपको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मगर उसकी आवाज में एक फासले का एहसास भी था। कुछ दिन बाद माँ की हालत बेहतर हो गई। वो अस्पताल से जाने लगी। इसने जाते हुए बच्चों की तरफ देखा। क्या तुम मुझे मुआफ कर सकते हो? अली ने आहिस्ता से जवाब दिया, हमने आपको मुआफ कर दिया, मगर बचपन वापस नहीं आ सकता। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से वहां से चली गई। आयशा ने आहिस्ता से कहा, भाई, क्या आपको उन पर तरस नहीं आया? अली ने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्करा कर कहा, आया था, इसीलिए हमने उनका इलाज किया। इस दिन के बाद अली और आयशा ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दी। वो हर इस बच्चे की मदद करते थे जो अकेला हो, क्योंकि वो जानते थे तन्हाई का दर्द क्या होता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके जख्म सारी जिंदगी रहते हैं। मगर अगर इंसान मजबूत हो तो वो अपने दुख को दूसरों की मदद में बदल सकता है।